भारतीय संविधान भी इस बात का जिक्र करता है कि धर्म के आधार पर इस तरीके के बयान सामने नहीं आने चाहिए। हालांकि नितेश राणे ने कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दिया, उनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुटता की बात करता है, इसमें अपना पॉलिटिकल स्पेस नितेश राणे क्यों ढूंढना चाहते हैं? और ऐसे समय पे इस हेट स्पीच के मायने क्या हो सकते हैं, या फिर इसको आप एक अलग तरीके से भी देखते हैं, इसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी आपको समझ में आता है? पूर्णिमा, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फैलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि नितीश राणे जी ने जो बयान दिया है उसको देखने का तरीका अलग हो सकता है। देखिए, वो एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं और महाराष्ट्र शासन में एक तरह से कह सकते हैं कि दबदबा रखते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो एक हिंदू है। एक कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दुख जरूर हुआ होगा, जिसके कारण इस तरह की व्यवस्था निकली होगी, इस तरह की भाषा निकली होगी। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे नाधर्म पूछकर उसकी हत्या करता है, गोली मारता है, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो वर्ग है उसको भी ठेस पहुंचती है। देखिए, हमारा जो देश है, नो डाउट ये धर्म के आधार पर नहीं बटा हुआ, धर्म के आधार पर कोई चीजें नहीं हो सकती, धर्म को एक मान के नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर धर्म के आधार पर, धर्म को देख करके अगर किसी को गोली मारी जाती है, तो दूसरा वर्ग हो सकता है कहीं ना कहीं उसके अंदर आक्रोश आ सकता है। तो आपको उसको आक्रोशित हिंदू की तरह देखना चाहिए। ऐसा बताइए, भाईचारे का क्या जितने भी ठेका है, जितना भी टेंडर है, क्या एक ही समुदाय लेके चलेगा? दूसरे समुदाय के पास भाईचारा निभाने के लिए कुछ नहीं है? क्या हिंदू सिर्फ चारा बनता रहेगा? तो आपको इस नजरिए से भी देखना चाहिए। हमें नहीं लगता इसमें कोई विघटन है। बहुत सारे, चाहे आपने बोला कि हेट स्पीच, क्या हेट स्पीच में क्या ओवैसी साहब की स्पीच हेट स्पीच नहीं आती? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, तेरी लाशें निकलेंगी, इस सब की भी हेट स्पीच है। तो क्या वो फूल बरसा रहे हैं? आप अगर अपनी व्यक्ति की आजादी है, आपने अपने शब्द को रख रहे, अपने विचार को रख रहे, अपने पार्टी के वर्करों के बीच में रख रहे, तो हमें नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन हाँ, इस तरह के बयानबाजी से किसी भी बड़े नेता को बचना चाहिए। लेकिन हाँ, हिंदू को भी ये सोचना चाहिए, कब तक भाईचारा निभाएगा? भाईचारा निभाने की एक सीमा होती है, वो सीमा कहीं ना कहीं पार होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ चारा बनते चले जा रहे हैं, और ये चारा बनना हमारा ही काम नहीं है। अगर भाईचारा निभाना है तो दूसरे तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कदम तो बढ़ाया जाना चाहिए। और ये बोल दिया जाए कि एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप ही एक तरफ से बढ़ाते रहो, तो दुखद हो जाता है। और इस बयान को मैं एक तरह से उनके व्यक्तिगत बयान को तरह देखता हूं, और दूसरा एक हिंदू जनमानस की तरह देखता हूं, एक हिंदू हृदय की तरह देखता हूं। अगर उस तरह से मैं देखता हूं तो इस बयान में मुझे कोई भी बुराई, पूर्णिमा जी, नजर नहीं आती है। एक व्यक्तता है, एक दुख है, जो इंसान अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। और व्यक्त इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने दुख को, अपने नितेश राणे को